अब नहीं है, कितने दिन पहले अभी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज 8.3 प्रश्नावली। 8.3 चलो 8.3 का पहला सवाल, कौन सा सवाल देखते हैं? निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। प्रत्येक के व्यंजकों का हमें क्या करना है? गुणन। जैसे पहला पॉइंट दे रखा हमें इसका 4p और q प्लस में r, हमें क्या करना है? इस 4p का इस q के साथ भी गुणा और 4p का इस r के साथ भी गुणा करना है। प्रत्येक व्यंजक के साथ क्या करना है? हमें गुणा। तो हमें काम करते हैं, 4p को ऐसे लिखते हैं और q प्लस r को कोष्टक में लिख देते हैं। ओके, अब 4p का गुणा q के साथ, तो इन तीनों को बस पास पास में लिख दो, 4p और q, ये मल्टीप्लाई हो गया 4p का q के साथ। अब 4p का मल्टीप्लाई करना है r के साथ और बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस, अब तीनों को पास पास लिख दो, 4p का 4p और r का मल्टीप्लाई मतलब r, ये आ गया 4pr, ये इसका हो गया मल्टीप्लाई, खत्म। ये सवाल पहले का पहला भाग। अब देखो दूसरा पॉइंट है, ab का मल्टीप्लाई कॉमा में a माइनस b, ab का मल्टीप्लाई करना है a माइनस b के साथ। तो हम सेम काम करेंगे, बराबर करके लिखेंगे ab और यहाँ पे कोष्टक में a माइनस b। अब इस ab का गुणा a के साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई इस a के साथ, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। अब a की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 घात मिलके कितनी घात हो जाएगी? तो a की घात तो देखो 2 का 2 और बचा b, तो b को बस पास में लिख दो। अब बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस का माइनस। अब इस ab का मल्टीप्लाई किससे करना है? b के साथ, तो देखो a का तो a रखो, अब यहाँ पे b की घात कितनी है? 1 और यहाँ पे भी b की घात कितनी है? 1, तो 1 और 1 जब मल्टीप्लाई होगी तो जुड़ जाएगी, 1 और 1 कितनी बन जाएगी? तो ये बन जाएगा a b का स्क्वायर। ये हो गया मल्टीप्लाई, खत्म। ये पॉइंट नंबर 2 पूरा। अब पॉइंट नंबर 3 देखो, a प्लस बी और 7a स्क्वायर b स्क्वायर, a प्लस बी यहाँ पे 7a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। तो यहाँ पे पहले a का गुणा इसके साथ अलग, फिर b का गुणा इसके साथ अलग करेंगे। तो सेम काम कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी को अलग ब्रैकेट में, यहाँ पे 7a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब इस a का मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, तो देखो 7 का 7 रखेंगे और यहाँ पे a के ऊपर घात कितनी है? 2, यहाँ पे a के ऊपर घात कितनी है? 1, तो 2 और 1 मिलके कितनी हो जाएगी? 3, तो यहाँ पे लिख दो a की घात 3 और b की घात जितनी है उतनी रहने दो, कितनी है? 2, तो 2 का 2। अब बीच में निशान क्या है? प्लस, तो प्लस का प्लस। अब करना है इस b का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जब b का इसके साथ करेंगे तो 7 का 7, a स्क्वायर का a स्क्वायर रखेंगे, b के ऊपर घात कितनी है? यहाँ पे b के ऊपर 1 और यहाँ पे b के ऊपर 2, तो 2 और 1 मिलके कितनी हो जाएगी? b के ऊपर 3। ये आ गया आंसर, खत्म। अब पॉइंट नंबर चौथा देखो, चौथा है a स्क्वायर माइनस 9 और कॉमा में 4 है, a स्क्वायर माइनस 9 और कॉमा में 4 है, मतलब इसमें भी सेम काम, a स्क्वायर माइनस 9 को अलग और 4a को वापस अलग। अब इसका मल्टीप्लाई पहले करेंगे 4a के साथ, तो देखो 4 का 4 लिखना है। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर के साथ, तो 2 घात यहाँ पे है और 1 घात यहाँ पे, तो कितनी घात हो जाएगी? 2 और 1 3। अब ये किस गुण से होती है वो भी अभी बता दूंगा, माइनस। अब करना है 9 का मल्टीप्लाई 4a के साथ, तो 9 का पारा 4 बार बोला तो 9 चौके 36 और a का a रखो, बस ये हो गया। अब ये घातें जुड़ती कैसे वो देखो, हम एक फॉर्मूला ऐसा पढ़ेंगे कि a की घात m इंटू a की घात n, ये फॉर्मूला बन जाता है a की घात m प्लस n। यदि ये वाले दोनों सेम है, देखो यहाँ पे भी क्या था? a था, यहाँ पे भी a था, इसके ऊपर घातें अलग अलग है, जो एक m है और एक n है, मान लो इसके ऊपर घातें कितनी है? 2, इसके ऊपर घात देखो 1, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है? अकेला a रखो, मतलब अकेला a रख दिया, देखो ये रहा, और घाते को क्या कर दो? जोड़ दो, m प्लस n, तो घाते देखो जोड़ दी, 2 और 1 3, तो ये हो गया 3। तो इस वाले सूत्र से हम ये वाले घाते जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका पॉइंट नंबर देखते हैं लास्ट, कौन सा पॉइंट? 5वां, यहाँ पे लिख देते हैं 5वां, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसका मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो सेम काम करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और यहाँ पे लिख देंगे 0। अब देखो p
पी क्यू का मल्टीप्लाई जीरो के साथ क्या आएगा, क्यू आर का जीरो के साथ और आरपी का जीरो के साथ, और तीनों जीरो को जोड़ो तो जीरो बस। क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और जीरो में सब जोड़ दिया तीनों के तीनों जीरो तो भी जीरो। ऐसा नहीं होगा कि 3 जीरो या 4 जीरो, जीरो जीरो ही रहता है। तो जीरो को कितनी बार भी बोले जोड़ दो। अब ये पहला प्रश्न हो गया पूरा, सवाल नंबर पहला पूरा। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में एक सारणी दे रखी है, 2 में क्या दे रखी है, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम व्यंजक, क्या लिखा हुआ है, प्रथम व्यंजक। यहाँ पे लिखा हुआ द्वितीय व्यंजक, द्वितीय व्यंजक, और यहाँ पे लिखा हुआ अपने पास गुणनफल, क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे है अपने पास पहला पॉइंट और ए, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, इधर एक्स प्लस वाई माइनस 5, और यहाँ पे क्या दे रखा 5xy। यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है p, और यहाँ पे 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस में 5। चौथा पॉइंट है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फिर पांचवे में यहाँ abc, और यहाँ पे पांचवे में है a प्लस बी प्लस सी, और हमें सब में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुणनफल निकालना है। सेम काम जैसे ये गुणनफल करते थे वैसे इसमें। तो देखो यहाँ पे मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ, ए का गुना बी के साथ किया तो ए बी, प्लस का प्लस, ए का गुना सी के साथ किया तो प्लस, ए का गुना डी के साथ किया तो बस। सेम इसमें करेंगे। देखो इस 5xy का गुना x के साथ करना है, तो देखो 5 का 5, x बन जाएगा 2, x की घात कितनी बन जाएगी, और y का y, प्लस वापिस इसका गुना इसमें, तो 5 का 5, x का x, और y की घात 1 ये और 1 ये मिलके बन जाएगी 2। अब ये प्लस का ये माइनस का तो बनेगा माइनस, और 5 बन जाए 25, और एक्स वाई का xy, ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर इस p का गुना सबके साथ, तो बस एक एक p की घात बढ़ाते जाना है। देखो यहाँ पे p की घात कितनी थी, 2, 3 बना दो, 6p की घात 3, यहाँ पे p की घात 1, 2 बना दो, p की घात 2, यहाँ पे देखो p की घात 0 नहीं है तो 1 बना देते हैं, मतलब p लिख देते हैं, बस खत्म। अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो पहले p स्क्वायर के साथ करेंगे फिर q स्क्वायर के साथ। तो इसका गुणा इसमें करना है, तो 4 का 4, p की घात 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 और 2 मिलके p की घात 4, तो p की घात आ जाएगी 4, और q की घात कितनी, देखो 2, 2 का 2, फिर बीच में देखो क्या है माइनस, तो माइनस का माइनस। अब की बार इसका गुणा होगा q स्क्वायर के साथ, तो 4p स्क्वायर तो सेम, और यहाँ पे q स्क्वायर, यहाँ पे भी q स्क्वायर, तो q की घात कितनी बन जाएगी, 2 और 2, ये आंसर। अब इन तीनों का गुणा करना है abc के साथ, तो पहले वाले a का करेंगे इसके साथ, तो a और a मिलके a की घात 2, bc सेम का सेम, प्लस। अब की बार करेंगे b का इसके साथ, तो a और c सेम, b का बन जाएगा b स्क्वायर, a b का बनेगा b स्क्वायर c। अब की बार c का करेंगे इसके साथ, तो a b सेम और बाकी का बन जाएगा c स्क्वायर, ऐसे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा पूरा। अब सवाल है तीसरा नंबर, प्रश्न नंबर 3। तीसरा है गुणनफल ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। पहला पॉइंट है अपने पास a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a की घात 22 मल्टीप्लाई 4a की घात 26, 4a की घात। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे गुणा करना है। ये देखो 2 दिख रहा है, ये वाला 4 दिख रहा है, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और सब में a है तो a का a। अब a की घातों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 26 है, तो जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल 1, 2 और 2 4, 4 और 1 हासिल 5, मतलब a की घात कितनी आ गई 50, तो 8 a की घात 50 इसका उत्तर। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो 2/3xy, 2/3x और y, इसका मल्टीप्लाई करना है -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, -9/10 x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो इधर, 2/3। अब देखो ये 3 नीचे है, ये 9 ऊपर है, तो 3 से 9 कट सकता है, कितनी बार कटेगा, 3 या 9, 3 बार, और 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहाँ पे क्या है, देखो -3 ऊपर बटे 5 नीचे, और x पे घात 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, x की घात कितनी बन गई 3, y की घात 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, y की भी घात 3, बस ये आंसर खत्म। ये तीसरे का दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं तीसरे का तीसरा, कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट।
-10/3 पी क्यू की क्यूब, क्यू की घात 3 मल्टीप्लाई 6/5 और पी की घात 3 इंटू में क्यू, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से, 3 नीचे 6 ऊपर कर सकता है, 3 दूनी 6 और 5 नीचे 10 ऊपर 2 बार कर सकता है, और यहाँ पे 2 इंटू 2 बन जाएगा 4 और माइनस का माइनस। ठीक है, अब देखो पी अकेला है, यहाँ पे 3 घात है, 3 घात और 1 घात मिलके पी की घात 4, क्यू की घात 3 और 1 मिलके 4, तो ये आ गया आंसर। बस एक लाइन का आंसर है सिर्फ। अब पॉइंट नंबर चौथा, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स की घात 4। देखो सब में एक्स 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 है, तो एक्स लिख दो सीधे पहले तो, और ऊपर वाली घातों को जोड़ देंगे। ये कितना है देखो 4, ये 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो एक्स की घात 10 इसका उत्तर, खत्म। तो ये प्रश्न नंबर हो गया तीसरा पूरा। अब सवाल नंबर देखते हैं चौथा। कौन सा सवाल? चौथा देखो, चौथा है ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है? 3x और यहाँ पे 4x - 5 + 3, इसको सरल करना है। फिर पहला पॉइंट x बराबर 3 रखो, फिर दूसरा पॉइंट x बराबर 1/2 रखो। हमें क्या पूछा है? पहले तो पूछा इसको सरल करो, फिर पहला पॉइंट x का मान 3 रख के इसका उत्तर बताओ, फिर x का मान आधा रख के इसका उत्तर बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। क्या करेंगे इसको? देखो कैसा करना है, देखेंगे 3x और 4x - 5 प्लस में 3, इसका मल्टीप्लाई अंदर 3 का गुणा 4 में कराया तो 12, और x का गुणा x में किया तो x² माइनस का माइनस, 5 का गुणा 3 में 15, x का x और प्लस का 3 का 3। देखो सरल तो कर दिया है, अब बस ये वाले मान रखने हैं। तो पहला मान क्या रखते हैं? x का मान 3, x का मान 3 रखने पर तो 3 रख देते हैं ऊपर। देखो 12 का 12, x की जगह पे 3, माइनस 15 का 15, x की जगह पे 3 प्लस का 3, 12 का 12 इंटू 3 की घात 2 है, मतलब 3 को 2 बार गुना, 3 दिए क्या बन जाएगा? 9, क्या गया 9, माइनस 15 दिया 45 और प्लस का 3। अब 12 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 12 9 108 माइनस 45 प्लस का 3। अब 108 भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जोड़ देते हैं। 108 और 3 को जोड़ा तो 111, और 45 घटाने इसमें से, 45 क्या करना है? घटाना है, माइनस कर देते। देखो 1 में से 5 नहीं जाता है, तो यहाँ से 1 उधार ले लिया, 11 में से 5 गए, पीछे बचे 6। अब यहाँ से उधार लिया तो 11 बन के 10, 10 में 6 गए, 4 गए तो 6, 66 इसका आंसर आ गया। कब? जब x का मान 3 रखा तब। अब की बार x का मान क्या रखना है? आधा। दूसरा पॉइंट x बराबर हाफ रखने पर, क्या रखने पर? हाफ। देखो वापिस 12 का 12 x² मतलब 1/2 का स्क्वायर, फिर माइनस 15 x की जगह आधा प्लस का 3, इसको हल कर रहे हैं। 12 का 12, देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब बटे 4, माइनस 15 इंटू ये 1/2 प्लस में 3। अब 4 से ये 12 कट रहा है, देखो कितनी बार? 3 बार, तो कर दिया। अब ये 3 भी प्लस का, ये 3 भी प्लस का, तो 3 और 3 मिलके कितने हो गए? 6, और माइनस में क्या चल रहा है? 15 एकम 15/2, इस 6 के नीचे कुछ नहीं, कर दिया 1। अब 2 और 1 का वैसा कर दिया 2। अब क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का गुना 6 में, 1 का गुना 15 में, तो 2 6 12, माइनस का माइनस, 15 एकम 15। अब 12 में से 15 घटाने, देखो नहीं जाते क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो क्या लगाएंगे? माइनस। अब 15 में से 12 घटा दो, 3/2, तो क्या उत्तर आ गया? माइनस का 3/2। ये हमने पॉइंट किया है चौथे का पहला, चौथे का। अब कर देते चौथे का दूसरा, इसको एक बार मिटा देते हैं, ये वाला यहां से मिटा देते हैं। चौथे का पॉइंट नंबर दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या है? देखो a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, इसको सरल करो। फिर इसमें मान रखना है, पहले वाला में 0, दूसरे में 1 और तीसरे में रखना है -1। चलो तो पहले इसको सरल कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे इधर? देखो a का गुना करेंगे a² में, तो यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, कितनी घात बन जाएगी? यहाँ पे 1 घात और 1 घात, कितनी घात बन जाएगी? और यहाँ पे a इंटू 1 a, प्लस में क्या चल रहा है? 5। सरल तो कर दिया, अब बस मान रखने। तो पहला पॉइंट, a का मान 0 रखने पर, a का मान क्या रखना है? बस यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जहां जहां पे a दिख रहा है वहां वहां पर 0 करना है, बाकी वाला सेम टू सेम। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का घात 3, फिर 0 की घात 2, फिर प्लस में 0 और प्लस में 5, और 0 की घात 3 मतलब भी 0, 0 की घात 2 मतलब भी 0, और 0 मतलब भी 0, और 5 का 5, और सब 0 को जोड़ा तो भी 0 और 5 जोड़ा तो 5, लास्ट में आंसर।
दूसरा पॉइंट। अब की बार ए कितना रखना है, 1 रखने पर, तो बस 1 रख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 की घात 3, फिर 1 की घात 2, फिर 1, फिर प्लस में 5, और 1 की घात कितनी भी हो सारी प्लस में है तो उत्तर आ जाएगा हमेशा 1। क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, ये 1 2 3 और 5 जुड़े तो 8 आंसर। तीसरा पॉइंट क्या है, ए का मान रखना है -1 रखने पर। अब की बार क्या रखना है, माइनस का 1, तो ये -1 की घात 3, ये -1 की घात 2, ये आ जाएगा -1, ये प्लस का 5। अब देखो यहाँ पे -1 है और ऊपर घात विषम संख्या है 3। जब कभी भी माइनस का 1 है उसके ऊपर घात विषम है तो हमेशा उत्तर आएगा -1, और -1 के ऊपर अगर सम संख्या है तो उत्तर आएगा +1। तो यहाँ पे कैसी संख्या, ये विषम है, विषम में मतलब -1 के बाद विषम है तो -1, और यहाँ पे -1 की घात देखो सम है तो +1। फिर ये क्या चल रहा है, -1, फिर ये +5, तो ये +1 -1 ये तो कट गया, और ये 5 में से 1 गया, क्या बचा 4, उत्तर आ गया। तो ये आ गया तीसरे पॉइंट का आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, लास्ट 5वां है, जोड़िए। यहाँ पे P, यहाँ पे P माइनस Q, फिर यहाँ पे Q, Q माइनस R, फिर यहाँ पे R और R माइनस P। इन तीनों को हमें जोड़ना है, मतलब जहां जहां पे कॉमा है वहां प्लस लगा दो बस। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, P। अब देखो P का गुणा मैं सीधे कर रहा हूँ, P का गुणा P में किया तो P की घात 2, माइनस P का गुणा Q में करना है तो PQ लिख दो बस, कॉमा की जगह प्लस, Q में Q का गुणा Q की घात 2 बन जाएगी, माइनस का माइनस, और Q का गुणा R में करेंगे तो QR, और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, R का गुणा R में R स्क्वायर, यहाँ पे माइनस R इंटू P करेंगे तो RP। अब कट रहा है वो काट दो, देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर PQ QR RP नहीं कट रहा है, ऐसा कैसा, तो ये हो गया उत्तर अपना। ये पहला पॉइंट है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फिर से जोड़ना है, 2x z माइनस x माइनस y एवं 2y यहाँ पे z माइनस y माइनस x, इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो एवं की जगह प्लस, बाकी वाला सेम काम। अब देखो 2x का गुना z में किया तो 2xz माइनस का माइनस, 2x का गुना x में करेंगे तो 2x इंटू x बन जाएगा, x की घात 2 माइनस 2x का गुना करेंगे y में तो क्या बन जाएगा, ये 2 है, ठीक है, 2xy, और कॉम यहाँ पे एवं की जगह प्लस, 2y का गुना z में करेंगे तो 2yz माइनस का माइनस, 2y का गुना y में करेंगे तो 2y स्क्वायर, और माइनस का माइनस, 2y का गुना x में करेंगे तो 2xy। अब देखो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, केवल ये 2xy और ये 2xy मिलके बन रहा है 4xy। तो ये 2xz का 2xz, ये 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर का 2y स्क्वायर, ये 2yz का 2yz, और ये 2xy और 2xy मिलके माइनस के कितने हो गए, 4xy। बस ये आंसर है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर सी और डी, जो करवा देते हैं वापस, यहाँ पे इसको मिटा दो। पॉइंट नंबर सी और डी, पॉइंट नंबर सी देखो, 4l यहाँ पे 10n माइनस 3m प्लस 2l में से क्या घटाना है, 3l और l माइनस 4m प्लस 5l, इसको हमें घटाना है। क्या करना है, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 चौके 40, l इंटू n का गुणा ln, माइनस 4 का गुणा 3 में किया तो 4 तिया, और l का गुणा m में करना है तो lm पास पास लिख दो, प्लस 2 का गुणा 4 में 4 दूनी 8, और l इंटू l क्या बन जाएगा, l का घात 2, ये पूरा कोष्टक। अब में से किसी के मैंने क्या किया, माइनस 3l का गुणा l में किया तो 3l स्क्वायर, माइनस 4 तिया 12, l का गुणा m में किया तो lm, 5 का गुणा 3 में 5 तिया 15, l का गुणा n में ln, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है मतलब अंदर वाले सारे चिन्ह परिवर्तित, 40 ln माइनस 12 lm प्लस 8 l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस का और ये बन जाएगा माइनस का। अब एक जैसी संख्या को जोड़ दो और घटा दो, एक ln यहाँ पे है, एक ln यहाँ पे है। अब देखो 40 में से 15 ln गए, पीछे कितने ln बचे, 25 ln। ये एक lm यहाँ पे है, एक lm यहाँ पे। अब देखो माइनस के 12 प्लस के 12 कट गए पूरे, और 8 l स्क्वायर में से 3 l स्क्वायर गए तो पीछे कितने l स्क्वायर बचे, 5 l स्क्वायर। बस ये आ गया उत्तर। अब इसको भी अलग से सरल करना है तो 5 और l कॉमन ले लो, नहीं तो यही आंसर है, बस खत्म। अब पॉइंट नंबर डी देखो,
4c, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस है। इसमें से क्या घटाना है देख लो, 3a, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, ये हमें घटाना है। तो ये वापस देखो, अब मैं इंद्र गुणा कर रहा हूँ, 4c का गुणा a में किया तो माइनस 4 का 4, a का a, c का c प्लस 4c का गुणा b में किया तो 4bc प्लस 4c का गुणा c में करेंगे तो देखो 4 का 4 और c का गुणा c के साथ c स्क्वायर, और में से की जगह क्या आएगा माइनस। अब 3a का गुणा a के साथ 3a स्क्वायर, और 3a का गुणा b के साथ करेंगे 3ab, और 3a का गुणा c के साथ करेंगे 3ac। अब माइनस, अब 2b का गुणा a में करेंगे तो 2ab, अब माइनस माइनस प्लस 2b का गुणा b में करेंगे तो 2b स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस 2b का गुणा c के साथ करेंगे तो 2bc। ठीक है, अब ये बाहर माइनस है मतलब अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज, बाकी वाला सारा सेम लिखना है। 4ac 4bc 4c स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, ये प्लस का बन जाएगा माइनस 3ab, ये प्लस का माइनस 3ac, ये माइनस का प्लस 2ab, ये प्लस का माइनस 2b स्क्वायर, ये माइनस का प्लस 2bc। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ac है और ac कहाँ पे, ये रहा ac, देख रहे हो ac ac कहाँ पे, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 मिलके माइनस के कितने हो गए 7 ac। ठीक है, और देखो ये bc है और एक ये bc है, ये है प्लस का 4, ये है प्लस का 2, तो 4 और 2 मिलके कितने हो गए 6 bc। अब ये है c स्क्वायर, और c स्क्वायर कहाँ पे देख लो कहीं नहीं है, तो ये रहने दो बस प्लस 4c स्क्वायर। ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कहाँ पे कहीं नहीं है, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर लिख दो। ये है ए बी माइनस का 3 और ये है प्लस का 2। अब प्लस के 2 ए बी में से माइनस के 3 ए बी गए, 2 में से 3 घटाने नहीं घटते हैं तो क्या लगाएंगे माइनस। अब 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 ए बी। अब 1 ए बी लिखो या फिर सीधे ए बी लिखो बस। अब क्या बचा है बी स्क्वायर बचा है, तो माइनस का 2b स्क्वायर लिख दो बस, ये आ गया अपना आंसर, खत्म। ठीक है, अब ये प्रश्नावली 8.3 खत्म। कल करेंगे प्रश्नावली 8.4, उसमें क्या है द्विपदों को गुणा करो, गुणनफल करो, सरल करो, 3 ही प्रश्न है बस।